हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दर्शन आपका वेलकम करती है दिल से। हार्दिक वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे कि हमें सारे दिन में क्या खाना चाहिए, बेस्ट फूड क्या है। इधर उधर हम लोग भटकते हैं, ये खाना है, वो खाना है, वो करना है, ये करना है। तो आप सबसे अच्छा जो रूटीन है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह उठिए, आराम से, कोई चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है आजकल जो आप आधा चम्मच देसी घी गरम गरम पानी में घोल कर उसको पी जाएं। आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपके शरीर में ताकत भरेगी और आपको 1 घंटा भूख नहीं लगेगी। अगर आपको सूट कर जाता है तो आप धीरे धीरे 1 चम्मच पे आइए। देसी घी, ये मिथ है कि वो मोटा करता है, वो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देसी घी हमेशा कच्चा खाइए। कच्चा खाने के फायदे हैं, वो डायरेक्ट हमारे को बहुत हेल्प करता है, हड्डियाँ मजबूत करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी जो सबसे बड़ी बात है वो हमें स्लिम करता है। आपको वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसके 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा फल खाइए, कोई भी लाइव चीज़ खाइए। ये नहीं कि मरा हुआ भोजन जिसको कहते हैं कि जैसे नॉन वेज है या कुछ ऐसी चीज़ है जो तवे पे बनी हुई है, वो नहीं खाने की ज़रूरत। आप थोड़ा सा अनार के थोड़े दाने खा लीजिए, एक एप्पल खा लीजिए, थोड़ा पपीता खा लीजिए, एक केला खा लीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। हल्का खाइए, डोसा खाइए, पोहा खाइए, इडली खाइए और आप ओट्स खा सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से आपको अगले टाइम जब आपका लंच का टाइम होएगा आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। क्योंकि वो जो पेट भरा हुआ होता है, 4-5 घंटे तो आपको भी पता लगते हैं डाइजेस्ट होने में। तो आप 4-5 घंटे का गैप ज़रूर रखिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन्स में वो खाना हजम हो जाए, ब्लड की जगह चला जाए और वेस्ट प्रोडक्ट्स की जगह चले जाएं और हमारा फिर से पेट हल्का हो जाए और हमें खाने को इच्छा हो। इच्छा के बिना भी नहीं खाना चाहिए। इच्छा कब होएगी? कम से कम 4-5 घंटे के बाद। इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। वैसे तो चाय वगैरह जो दूध और चीनी डाल के बनाते हैं बिल्कुल बेकार है, वो पीनी ही नहीं चाहिए। चाय भी पीनी है तो ब्लैक पीजिए और खाली पीजिए। बिल्कुल भी उसके साथ कुछ बिस्किट, रस, गंध, बला ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना लंच करिए, सैलेड लीजिए, दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी खाने हैं आपको वो खाइए। फिर उसके बाद आप एक ग्रीन टी पी सकते हैं 15-20 मिनट के बाद, जल्दी नहीं पीना। ये करने के बाद आप आराम से 5 बजे तक टाइम बिताइए और उसके बीच 5 बजे अगर आपको कुछ भी इच्छा होती है लेने की, मैं तो 5 बजे भी फल खाती हूँ क्योंकि मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ और वो पीती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। और जो फल होता है वो वैसे तो 12 बजे तक खाना सबसे अच्छा होता है। सुबह का खाया फल बहुत ही हेल्दी होता है। फिर भी 5 या 6 बजे, 4 से 6 भी अच्छा टाइम है फल खाने का। आप वो खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्दी हैं। फिर आप 6:30-7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। डिनर में क्या खाना है? सूप ज़रूर लीजिए क्योंकि सूप हम इसका घी का बनाएंगे। मैं तो उसका बनाती हूँ 1 आंवला, थोड़ा सा बीटरूट, बिल्कुल 1 छोटा टुकड़ा और आधा टमाटर, नहीं तो 1 आंवला, छोटा सा टुकड़ा घी का या कोई भी सब्जी का, सीताफल डाल दो, घिया डाल दो, आप कोई भी सब्जी जो अवेलेबल हो डाल दो। उसमें एक ड्रम स्टिक डाल सकते हैं, ड्रम स्टिक्स बहुत हेल्दी होती हैं। एक छोटा टुकड़ा काट के ड्रम स्टिक का डाल दो और एक छोटा सा चुकंदर डाल दो। 2-3 चीज़ों से ज़्यादा मत डालिए। चेंज करके रोज़ सूप बनाइए, 1 कप सूप बनाइए। और उसके साथ बेस्ट है आप कोई भी कार्ब्स खाना चाहते हैं तो वो ले लीजिए।
टोफू भी बहुत अच्छा होता है। टोफू के को स्लाइस काट के उसको एयर फ्राई में थोड़ा हीट कर लीजिए, उसका पानी सूख जाएगा और उसको ब्रेड में डाल के खा सकते हैं। और उसके अलावा आप एक छोटा सा फुल्का भी बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप ज़रा सा बटर लगा के और आप वो कर सकते हैं, ये टोफू के स्लाइस डाल सकते हैं और उसके ऊपर काले और सफ़ेद तिल भुने हुए जो रखे हैं वो डालिए, नहीं तो ताहिनी डाल दीजिए, ब्रेड के ऊपर ताहिनी लगा लीजिए, ये या हमस लगा लीजिए। घर की बनी चीज़ें खाएं। हमारे फूड के रात को सोने तक अगर आपको भूख लगती है, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीजिए। इट विल सूदन योर माइंड, नींद में हेल्प करती है और बहुत ही अच्छी लगती है, हेल्दी है। आप उसका टेस्ट डेवलप करिए, धीरे धीरे पीजिए, उसका टेस्ट डेवलप कीजिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होएगी, नींद भी आएगी, माइंड काम क्वाइट रहेगा। हमारे भोजन में क्या होना चाहिए? फल, सब्जियां, सलाद, कार्ब्स में आप चावल ले सकते हैं, कोई भी बाजरा, जौ, ज्वार, गेहूं का आटा खा सकते हैं। सबसे आटा अच्छा होता है ये इसका अमरंथन का आटा खा सकते हैं आप, वो सबसे हेल्दी माना जाता है। उसके बाद हमारे भोजन में फल फ्रूट होना चाहिए और ड्राई फ्रूट होना चाहिए। ड्राई फ्रूट का भी सबसे अच्छा तरीका है रात को भिगो के सुबह खाइए। सुबह खाइए और सुबह आपको सबसे अच्छा बेनिफिट देगा। और भिगा हुआ खाइए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर रोज़ एक चीज़ नहीं खानी। 5 बादाम से ज़्यादा मत खाइए। 5 बादाम अलग भिगोइए, एक अंजीर और काली किशमिश, ये बहुत हेल्दी होते हैं, थायराइड के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। आप उनको भिगो के रात को धो के भिगो के रख दीजिए थोड़े से पानी में, पानी पी जाइए, ये दोनों चीज़ें खा जाइए, बहुत ही हेल्दी है। आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होएगा, बीपी कभी कम नहीं होएगा। यू विल लव टू ड्रिंक द वाटर एंड ईट दैट ड्राई फ्रूट। तो सो आप कोशिश करिए यही चीज़ें हों। ज़्यादा बाहर का खाना मत खाइए, महीने में 1 या 2 बार सबका दिल करता है आप वो खा सकते हैं। और उससे बड़ी जो बात है कि आप लिमिट में खाइए। थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए जब हम खाना ख़त्म करते हैं, क्योंकि खाना हमारे पेट में चर्न होता है। जब वो चर्न होता है तो उसको जगह मिलेगी ना, तभी तो वो घूमेगा, नहीं तो पत्थर की तरह पड़ा रहेगा और आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो गंध में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको जो हमारी जठर अग्नि होती है, जो हमारे पेट के भोजन को हजम करने की ताकत देती है, उसको भी जगह नहीं मिलेगी। वो जठर अग्नि जो है हमारे खाने के साथ मिक्स नहीं होएगी। मिक्स हो के अगर वो चर्न करता है, घूमता है, तभी आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। सो कोशिश कीजिए ये सब कुछ करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बड़े ध्यान से मेरा वीडियो सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।